अच्छा जी, अब हमारा ई बुक का जो है वो फाइनल कॉन्सेप्ट आ रहा है। फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सपोर्ट एंड शिपमेंट, सारी कहानी ये है। तो क्या है इसमें? इसमें देखो दो चीज़ें हैं जो तुम्हें बनानी, जो पंचायती चीज़ें हैं वो हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग और सी एन एफ। जैसे एफ ओ बी सी एन एफ कहते हैं ना, एफ ओ बी एंड सी एन एफ, तो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग और ये और क्या होता है, और शिपमेंट। शिपमेंट ठीक है ना। अच्छा, ये तो पता है ना, ये जो ई बुक है हमारी, इस ई बुक के अंदर कैसे फिट इन करना है इन चीज़ों को, वो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो, चूंकि यार्न की जो पाइल ली है वो भी उस पे है, क्या है, पाउंड पर पाउंड पे है, और वेफ्ट भी पर पाउंड पे है, ग्राउंड भी पर पाउंड पे है, वीविंग भी पर पाउंड पे है, ब्लीचिंग भी पर पाउंड पे है, डाइंग भी पर पाउंड पे है। ये सारे ऊपर चलते हुए आ रहे हैं कॉन्सेप्ट। प्रिंटिंग भी पर पाउंड पे है। फिर तुम्हारी एसेसरीज अभी की है, देखा ना तुमने, एसेसरीज और स्टिचिंग पर पाउंड, हर चीज़ को एक पाउंड में लेकर आएंगे। तुम्हें कभी देखा है ये जो प्राइसेस मिलती हैं आपको बड़ी बड़ी मिलों से कि जी ये पर पाउंड ये होगी, पर केजी ये होगी, ये तौलिए की प्राइस ऐसी मिलती है? कैसे मिलती है वो दिखा रहा हूँ ना, तो हर चीज़। अब हमें शिपमेंट के रेट्स को भी पर पाउंड लेके आना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे लाएंगे उसका तरीका सुन लो। देखो, एक होती है क्लियरिंग फॉरवर्डिंग। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग क्या होती है, जल्दी से बता देता हूँ। तो तुम्हारा माल तैयार वैयार हो गया, ठीक है ना, सारा माल तुमने तैयार वैयार कर लिया, और माल तैयार करने के बाद तुमने वो किया, क्या कहते हैं, उसकी जगह रख लिया। उसके बाद वो आता है, कंटेनर आता है, उसका किराया, कंटेनर का जो ड्राइवर है उसको तनख्वाह मिलती है, फिर ट्रक का किराया, फिर वो उसको लोडर होते हैं, ऊपर जाते हैं, सारे कार्टन्स ला के फिट इन करते हैं उसको, फिर उसको पोर्ट में लेके जाते हैं, रास्ते में उसका चालान हो जाता है बेचारे का, ठीक है ना, टायर पंचर हो जाता है, ये सब खर्चे हैं ना। फिर वो पोर्ट के अंदर घुसता है तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, बस समझ गए हो ना। फिर उसके अंदर मैग्नेटिक क्रेन्स उठाती हैं, रखती हैं, फ्री में तो नहीं हो रहा ना। फिर वो जो बड़ी बड़ी डायनासोर वाली क्रेनें होती हैं वो उसको उठा के शिपमेंट पे रखती हैं। इस तमाम प्रोसीजर को क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। कुछ कंपनियां इसमें अलग प्रोसीजर्स हैं, क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, चैम्बर का लेटर है, इनवॉइसेस है, पता नहीं क्या क्या पंचायतें, अल्लाह माफ फरमाए। तो इस सब प्रोसीजर को क्लियरिंग फॉरवर्डिंग कहते हैं। तो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग कंपनियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं, इतनी मशहूर मशहूर कंपनियां जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम करती हैं। बैठ जाऊँ यार, खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह माफ करना, रुको एक बार बैठ के बात करते हैं। हाँ, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम करती हैं, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने क्या करना है कि तुमने क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाली कंपनी को फ़ोन किया, बोला भाई मुझे इस तमाम प्रोसीजर के जो मैंने अभी आपको बताया इसके चार्जेस दे दो। तो वो बताएगा अभी 20 फीट कंटेनर है या 40 फीट कंटेनर है। आपने बोला भाई कंटेनर तो मेरा, मिसाल दे रहा हूँ, 40 फीट है। मैंने कहा ठीक है, मिसाल दिया। उसने बोला भाई 20 फीट कंटेनर के हम $200 लेंगे और 40 फीट कंटेनर के हम $350 लेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ मिसाल, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है ना। अच्छा, इस पे भी डिपेंड करता है। वो अच्छे वाले क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाले होते हैं ना, वो जिनके फ़ोन किया अंदर से ऐसा खूबसूरत सी आवाज़ आती है, और फिर हाय सर हाउ आर यू फलाना धमाका, वो एकदम बर्गर वाला एकदम, उसके फिर चार्जेस ज़्यादा होते हैं, वो फिर उसके $300 लगते हैं। वो डिपेंड करता है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के चार्जेस नॉर्मली जो होते हैं वो बता देता हूँ। $200 20 फीट के, 300-350 40 फीट के, हाई क्यूब के $400 तकरीबन। तकरीबन कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। इसमें सब कुछ शामिल है। क्या कुछ शामिल है? सब कुछ शामिल है। वो सारा जो मैंने बताया, वो ट्रक का, कंटेनर का आना, ट्रक का आना, ट्रक में लोड करना, लोडर्स का निकलना, ट्रक का जाना, ट्रक का चालान होना, और उसका क्या कहते हैं, ट्रक का पेट्रोल उसका, डीजल उसका, और पंचर होना, और पोर्ट में जाना, चैम्बर के लेटर्स, डॉक्यूमेंटेशन, फलाना ढिमाका, वो मैग्नेटिक क्रेन से उठा रहे हैं, रख रहे हैं, और बोर्ड जो ये तो शिप होता है ना, शिप, इसका जो बोर्ड होता है ना, यहाँ तक रखना, फ्रेट ऑन बोर्ड, FOB, याद है क्या हुआ। तो इसे ये है सारा पंचायती मसला। तो यहाँ तक तो हो गया आपका FOB, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियरिंग फॉरवर्डिंग डाल दो, तो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के चार्जेस आपके आ गए। अब हम लेट्स सपोज के क्लियरिंग फॉरवर्डिंग के हम लेते हैं $200 20 फीट कंटेनर के। लेट्स सपोज कि हम 20 फीट कंटेनर के एक $200 ले लेते हैं, और हम यहाँ से माल बेचते हैं, लेट्स से 20 फीट बेचते हैं, यूरोप भेजें, चलो यूरोप भेज देते हैं अच्छी शिपिंग लाइन से, तो $1800 तो लगेगा किराया। अच्छा, ये किराया क्या है? शिप का इंजन स्टार्ट हुआ, शिप का इंजन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद से जो शिप जाती है, पहले यहाँ से जाती है वो दुबई, दुबई से वो होती हुई वो आगे 3-4 मुल्कों से होते हुए यूरोप पहुँचती है, ठीक है ना। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनना। ये जल्दी तो मैं ये भी बता दूं क्या होता है। शिप डायरेक्टली नहीं जाती, ये होती है, एक होती है फेरी वेसल, छोटी वेसल होती है, यहाँ से दुबई तक गई, मिसाल दे रहा हूँ, या सिंगापुर तक गई, वहाँ होती है मदर वेसल, इनका बाप आता है, तो उसके अंदर ये रीलोड हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ फ्रैंकफर्ट जाते हो, तो यहाँ से फ्रैंकफर्ट जाने के लिए पहले आप दुबई का एक जहाज़ पकड़ते हो, छोटा सा जहाज़ होता है ना, मुन्ना सा जहाज़ होता है, उसमें खाना पीना भी हल्का फुल्का होता है, वो
मुझे तो मज़ा नहीं आता उसमें, छोटे वाले जहाज़ में। फिर वहाँ से आपको पूरा 6 घंटे की फ़्लाइट मिलती है फ्रैंकफर्ट की। ओ तेरी, वो होती है सही फ़्लाइट, एकदम मज़ेदार है। तो वो क्या बड़ी फ़्लाइट है, तो आप यहाँ पे दुबई में आके अनलोड हो जाते हो और फिर रीलोड होते हो बड़े जहाज़ में, जो आप A380 वो फ्रैंकफर्ट लेके जा रहा होता है। उसमें तो फिर मज़ा ही अलग है, एकदम बेहतरीन 2000 चैनल्स हैं, क्या मतलब बेहतरीन, मतलब टाइम निकल जाता है आपका आराम से, है ना, ठीक है ना। तो वहाँ से वहाँ तक है। इसी तरह सिमिलरली ये जो यहाँ से फेरी वेसल जाती है, ये दुबई तक या सिंगापुर तक जाती है, फिर वहाँ मदर वेसल आती हैं, बड़े बड़े शिप्स आते हैं, उनमें कंटेनर जाते हैं, वो फिर अमेरिका यूरोप वगैरह जाता है। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अबे ये बालों को क्या हो गया, मैं सुबह से पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं। अच्छा, बात कहाँ चल रही थी यार, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ ठीक है। तो फेरी वेसल और मदर वेसल ये सारा हो गया। अब जो इसका किराया है फ्रॉम कराची टू यूरोप, इसमें चाहे फेरी वेसल हो, चाहे मदर वेसल हो, चाहे जो भी वेसल हो, वो आपकी जो शिपिंग लाइन है वो आपको देगी। तो एक शॉट में आपको किराया दे दिया $1800 फ्रॉम कराची बिन कासिम पोर्ट या गवादर पोर्ट टू आपका, अरे वो है ना, यूरोप कर लो, ठीक है, बार्सिलोना कर लो, उसका माद्रिद है, और या फ्रैंकफर्ट कर लो, हैम्बर्ग कर लो, कहीं भी यूरोप में पहुंचा दिया, ठीक है, $1800। तो क्लियरिंग फॉरवर्ड कितने हो गए, $200, और वहां तक पहुंचाने के कितने हो गए, वो कितने हो गए, $1800, ये मिला के कितने हो गए, $2000। CNF कॉस्ट एंड फ्रेट, CNF ये जो $1800 है ना, ये होता है कॉस्ट एंड फ्रेट, ठीक है ना। तो FOB में क्लियरिंग फॉरवर्डिंग शामिल होता है, वो $200, और CNF के अंदर $1800, कितना हो गया, $2000। $2000 में, अबे तेरी ये क्या हुआ, अच्छा $2000 में कंटेनर आपका जा रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, यूरोप जा रहा है। अब ज़रा गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। हमारा तजुर्बा ये कहता है, अब तजुर्बाती बात बता रहा हूँ तौलिए की, चूंकि तौलिया हर चीज़ पाउंड में चलती है, वजन में चलती है यार। हमारा तजुर्बा जो कहता है ना, वो ये है तकरीबन 10,000 पाउंड एक 20 फिट कंटेनर के अंदर तौलिया आ जाता है, अगर कार्टन में पैक्ड हो। 40 फिट है तो 20,000 पाउंड आ जाता है, 40 हाई क्यूब है तो 21-22,000 पाउंड आ जाता है, और ये है 20 फिट में 10,000 पाउंड आ जाता है, ठीक है ना। अब मुझे पता चल गया मेरा किराया कितना है, वो है 10, अब क्या है, $218 है यहाँ से यूरोप तक पहुंचाने का, मेरे मिल के अंदर से ट्रक वरक ये वो सब करते कराते मैग्नेटिक क्रेन होते होते यूरोप तक पहुंचाने का $2,000 है। $2,000 को अब गौर सुनना, को डिवाइड कर दूंगा किससे, 10,000 LBS से, क्योंकि एक कंटेनर में 10,000 LBS आएंगे ना, एक कंटेनर में तजुर्बे से बता रहा हूं 10,000 LBS आएंगे। तो कितना आ गया, 20 सेंट पर पाउंड। कैसा आ गया, सिंपल हो गया, 20 सेंट पर पाउंड। ये क्लियरिंग फॉरवर्डिंग भी हो गई इसमें, और इसमें वो भी हो गया, क्या नाम है, फ्रेड भी हो गया, वहां तक पहुंचा दिया, ठीक है ना। एक होता है, उसे कहते हैं क्या है वो, लैंडेड ड्यूटी पेड, LDP, यार उसके कोई 15-20% और बढ़ा लो, ऐसा ही होता है। अगर 20 सेंट इसका है, 25-30 सेंट होगा LDP का, जो मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कभी कभी कंपनी कहती है वो मुझे मेरे वेयर हाउस में अंदर तक पहुंचाओ, अंदर तक, उसे हॉलेज कहते हैं, वो ट्रक से जाता है। ये एक आगे की पंचायत है, हम तो अभी बेसिक पे चलेंगे, आगे यूट्यूब में बहुत से कोर्सेज आएंगे, उसमें ये सब हॉलेज वॉलेज सब निकालेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। चलो, तो ये 20 सेंट हो गया पर पाउंड आ गया। एक पाउंड तौलिए का क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग एंड फ्रेट, यानी मेरी मिल के अंदर से ये माल उठेगा, और पूरा होते होते ट्रक वर्क से होते होते, कस्टम से होते, क्लियर होते होते, पोर्ट से होते होते, यहाँ से दुबई से आगे घूमते घुमाते हुए सीधा हैम्बर्ग या जो भी जर्मनी का शहर या यूरोप का शहर या स्पेन का शहर है, वहां जाके पहुंच जाएगा। ये है टोटल 20 सेंट का प्रोसीजर। अब इसी तरह अगर 40 फीट कंटेनर है, तो 40 फीट कंटेनर में 20,000 पाउंड आएंगे, तो उसका किराया बने उसको डिवाइड कर दो 20,000 पाउंड से। तो ये बहुत इजी होता है, ठीक है ना। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, ये बेसिकली कोर्स जो है, ये कोई कोर्स नहीं है, तो ई बुक के लिए मैंने बनाया हुआ है, और ई बुक खरीदो भाई, 1000 रुपए की ई बुक है यार, मजे आ गए तुम लोग, ऐसा कोर्स ऐसा जबरदस्त कोर्स आएंगे इंशाल्लाह, तुम लोग खुश हो जाओगे, ठीक है ना। गाइस, मेरे यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुझे मशहूर करें, हैं। 1000 रुपए की ई बुक है, खरीद लो यार, 1000 रुपए निकाल लो यार, 1000 कुछ हम भी खा लेंगे यार, हैं। 1000 रुपए निकालोगे, हम भी कुछ 5-10 बिरयानियाँ निकालेंगे। ओके जी, अपना खास ख्याल रखिएगा। मेरा नाम नुमान अहमद है, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।